हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको परिवारों के टूटने बिखरने की वजह बताएंगे। हमारे देश में परिवार को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लोग अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर गुजरते। कभी परिवार की खुशी के लिए अपनी निजी खुशियों की बर्बादी दे देते हैं, तो कभी परिवार के साथ मिलजुल कर रहने और परिवार को खुश रखना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। दुनिया के बहुत से देशों में परिवार को तरजीह देने की संस्कृति भी है। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहां माँ बाप और बच्चे गैरों की तरह जिंदगी गुजरते हैं। खुद परस्ती इनकी संस्कृति का हिस्सा है। बुजुर्ग माँ बाप को साथ रखना निजी जिंदगी में दखल अंदाजी माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भूमंडलीकरण की वजह से उन देशों में भी परिवार टूट रहे हैं जहां अकेले रहने की रिवायत नहीं है। भारत की ही बात करें तो बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों में या विदेशों में पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी परिवारों में एक दूरी बन रही है। यही हालत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आज रिसर्च का विषय बन गई है। ब्रिटेन में स्टैंड अलोन नाम की एक संस्था है जो परिवार से अलग हो चुके लोगों की मदद करती है। इस संस्था की रिसर्च रिपोर्ट बनाती है कि ब्रिटेन में हर 5वें परिवार में कोई एक सदस्य परिवार से अलग है। इसी तरह अमेरिका में करीब 2000 माँओं और उनके बच्चों पर की गई रिसर्च बताती है कि 10% माएँ अपने बच्चों से लगभग हो चुकी है। अमेरिका की ही एक और रिसर्च बताती है कि कुछ समुदायों में माँ बाप का बच्चों से अलग होना इतना ही आम बात है जितना कि तलाक होना। ये अब आम चलन हो गया है। स्टैंड अलोन संस्था के संस्थापक बेंका ब्लेंड खुद इसी तरह के तजुर्बे से गुजरी है। उनका अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं है। इनका कहना है कि अब से 5 साल पहले तक ये बात इतनी चर्चा में कभी नहीं थी, लेकिन जब से गूगल पर अकेलेपन से संबंधित शब्द को तलाशा जाने लगा, ये शब्द गूगल ट्रेंड डेटा में सबसे ऊपर नजर आने लगे। खास तौर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में तो ये शब्द गूगल पर सबसे ज़्यादा देखा गया। बेका इसकी एक और वजह बताती है। उनका कहना है कि साल 2018 में ब्रिटेन के लोगों ने अपने राजकुमार प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल के बारे में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया। मेगन मार्कल अमेरिकियों की सर्च लिस्ट में दूसरे नंबर पर थी। असल में मेगन मार्कल अपने पिता से अलगाव की वजह से सुर्खियों में थी। उनके अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे थे। कई और बड़े सेलिब्रिटी भी इसी तरह के अनुभव से अब गुजर रहे हैं। मिसाल के लिए साल 2018 में ही हॉलीवुड कलाकार सर एंथनी हॉपकिंस ने माना था कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने शायद ही कभी अपनी बेटी से बात की हो। ये चलन नामी शक्तियों के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी में भी आम बात बनती जा रही है। अलग होने और साथ रहने की वजह लगभग सभी देशों में आज बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज हाउस बनने लगे हैं। उन्हें वहाँ हर तरह की सहूलतें मिल जाती है। जिन देशों में कल्याणकारी सुविधाएं बड़े पैमाने पर दी जाती है, वहाँ परिवार के नौजवान सदस्यों को अलग करने में कोई बुराई भी नजर नहीं आती है। उन्हें लगता है कि हर उम्र के लोगों को हम उम्रों की ज़रूरत होती है। वो अपने बुजुर्गों के साथ रिश्ता मजबूत बनाए रखने के लिए भी उनसे दूरी बना लेते हैं। वहीं जिन देशों में सरकार की ओर से बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती, वहाँ बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों के बीच मजबूत रिश्ता और एक दूसरे से लगाव देखने को मिलता है। इसकी मिसाल हमें यूरोप के कुछ देशों में कभी देखने को मिलती है। इसके अलावा शिक्षा का उच्च स्तर भी अलगाव की एक वजह है। जिन लोगों के पास अच्छी शिक्षा है, जाहिर है वो अच्छे पदों पर काम करते हैं, वो काम के सिलसिले में दूसरे देशों में जाते हैं। इसकी वजह से माता पिता से दूरी बन जाती है।
साथ ही ऐसे परिवारों में आर्थिक रूप से लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, लिहाजा उन्हें अलग होने में कोई हिचक भी महसूस नहीं होती है। ये भी देखा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक दूसरे से ज़्यादा करीब रहते हैं, उनके यहाँ बड़े परिवार भी एक छत के नीचे रहना पसंद करते हैं। ये भी हो सकता है कि असुरक्षा का भाव उन्हें ऐसा करने को कहता है। रिसर्च बताती है कि युगांडा के परिवारों में दूरी का चलन तेजी से जगह बना रहा है। कंपाला यूनिवर्सिटी की रिसर्चर स्टीफन वंडेरा का कहना है कि रिवायती तौर पर युगांडा में बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं, पूरा कुनबा एक साथ रहता है, लेकिन हाल के कुछ दशकों में इनमें भी बदलाव आया है। पहले बड़े परिवारों के बहुत से सदस्य युगांडा में गृह युद्ध के शिकार या एड्स के मरीजों की मदद में सारा जीवन समर्पित कर देते थे, पर अब हालात बदल गए हैं। अब युगांडा में 50 से ऊपर की उम्र के करीब 9% लोग ने अकेले जीवन गुजारना शुरू कर दिया है। शायद इसकी वजह शहरीकरण ही है। शहरों में बड़े बड़े परिवार को साथ रखना आसान नहीं है, इसलिए भी बुजुर्गों के साथ अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है और गुजरते दौर के साथ ये स्थिति और भी मजबूत होगी। लेकिन कुछ रिसर्चर मानते हैं कि किसी भी समाज में सांस्कृतिक मूल्य बहुत मजबूत होते हैं, वो आसानी से खत्म नहीं होते। लिहाजा जिन समाज में परिवार के साथ रहने का चलन है, वो आगे भी रहेगा। लेकिन रिसर्चर वंडेरा को यकीन है कि आने वाले 20 साल में स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। तलाक और अलगाव समाज में तलाक का चलन बढ़ता जा रहा है और परिवार टूट रहे हैं। इसके अलावा अलग सेक्सुअल पहचान वाले लोगों के लिए भी परिवार के साथ रहना मुश्किल हो जाता है और खामोशी से अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में अलगाव तेजी से और रातों रात हो रहा है, बल्कि ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है। कई बार छोटी सी घटना भी परिवार को तोड़ देती है। कहने को तो वो एक छोटा घटना होती है, लेकिन उनके नतीजे दूरगामी हैं। उम्र के फर्क के साथ साथ माँ और बच्चों के मूल्यों में अंतर आ जाता है। मिसाल के लिए, अगर माँ बहुत धार्मिक है और उनके बच्चों को भी वही संस्कार दिए, तो भी जरूरी नहीं कि उन्हीं संस्कारों को बच्चे माने। यही से टकराव की शुरुआत होती है, अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भी देखा गया है कि आमतौर से अलग होने वाले माता पिता और बच्चों के बीच अलग होने की वजह को लेकर कोई संवाद नहीं होता, इसलिए पता ही नहीं चलता कि आखिर वजह क्या है। इसके अलावा भाई बहनों के अलग मिजाज और माता पिता किसी एक बच्चे प्रति गहरा लगाव भी इस अलगाव की वजह बन जाते हैं। दूसरा पहलू, अलगाव के नतीजे हमेशा ही खराब हो ऐसा भी नहीं। बहुत से केस में इसके तरीके बहुत सकारात्मक रहे हैं। मिसाल के लिए, कई समाज में तलाक को बुरा माना जाता है, लेकिन एक तख्त रिश्ते में रहने से बेहतर है अलग हो जाना। हालांकि बच्चों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन पति पत्नी की जिंदगी बेहतर हो जाती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिल जाते हैं। मर्द हो या औरत, वो स्वाभाविक तौर पर आज़ाद रहना चाहता है और अलग होने के बाद इस आज़ादी का मजा ले पाता है। ऐसा भी नहीं है कि परिवार में अलगाव स्थायी हो या पूरे परिवार से अलगाव हो। कई मर्तबा कुछ समय बाद लोग फिर से मिल जाते हैं। वियतनाम में ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां LGBT सदस्यों को माँ बाप अपने से अलग कर देते हैं, लेकिन भाई बहन उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा परिवार से अलग होने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं, लेकिन ये प्रभाव जज्बाती तौर पर मजबूत करते हैं। महिलाओं पर खास तौर से जज्बाती तौर पर बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि कई परिवार समाज में अलग पड़ जाते हैं। वो अपने परिवार की स्थिति के बारे में किसी से
बात करने से कतराते हैं। इस सबके बावजूद रिसर्चरों का कहना है कि जो लोग परिवार से अलग होने का फैसला करते हैं वो ज़्यादा मजबूत इरादों वाले और आत्मनिर्भर होते हैं। हर बात के एक नहीं कई पहलू होते हैं, हर पहलू अहम होता है। अलगाव के अगर नुकसान है तो फायदे भी हैं। अलगाव किसी भी व्यक्ति को समाज में अपनी पहचान बनाने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का मौका देता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।